विष्णु प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विष्णु प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कंपनियों के वसूली एजेंट की दादागिरी की। अभी हाल ही में एक मामला नजर आया है। अचलपुर तहसील के गाँव में ऐसी वारदात सामने आई है जिसे देखकर ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर में वसूली एजेंट को दरवाजे के चौखट से छोड़िए आंगन में भी खड़ा करना या नहीं करना। यहाँ पर जो घटना घटित हुई उसके मुताबिक धनी नाम की जो कंपनी थी, इस कंपनी से ऑनलाइन लोन दिया जा रहा था। इसी के चलते एक सज्जन ने इसका ऑनलाइन लोन ले लिया। लोन था 10 से 15 हज़ार का। इसकी किस्तें इसे चुकानी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये किस्तें नहीं भर सका था। धनी आपकी प्रोसीजर थी, ये सब डाटा इन्होंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ऑनलाइन ही इसका सब कुछ आपको डाटा फीड करने बाद में ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में ये पेमेंट आ जानी थी। ये ऐप की खासियत है कि जब तक आप इसका लोन नहीं फेडते तब तक ये आपका अकाउंट लॉक कर देता है। मतलब जब तक ये लोन नहीं आप फेडते तब तक आपको दूसरा लोन नहीं मिलता, जिसे आप सिबिल स्कोर करते हैं, इसे ये लॉक कर देता है। चेक भी ये आपसे ले लेता है। मतलब चारों तरफ से आपको एक तरीके से ब्लॉक कर देता है कि जब तक आप इनका पेमेंट नहीं करते तब तक आप किसी भी तरीके का लोन नहीं ले सकते। इसके बावजूद वसूली के लिए इन लोगों ने कुछ गुंडे पाल रखे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये ऐसी एक गुंडे की तस्वीर है जिसका नाम है हर्षद विवारे। वसूली के नाम पर दादागिरी करना, वसूली के नाम पर गाला गलौज करना, वसूली के नाम पर महिलाओं से अभद्रता करना, बस यही काम इन जैसे गुंडों ने सीख रखा है। अब बात करते हैं हम इस सज्जन की। तो जब इन्होंने लोन ले लिया था और इसकी किस्तों के लिए ये हर्षद विवारे नाम का इंसान लगातार इनके घर पर जाता रहा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कामकाज इंसान दिन भर घर पर तो रहेगा नहीं, वो अपने कामकाज पर रहेगा। जब ये इंसान ने यहाँ पर चक्रा मारना शुरू कर दिया, आखिर में बार बार आ रहे इंसान से तंग आकर इसके सज्जन की बेहतर ने साफ साफ कह दिया था कि आप जब वो रहे उस वक्त यहाँ पर आइए, बेवजह यहाँ पर आकर तमाशा मत खड़ा कीजिए। इसके बाद में अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक घटना घटित हो गई। जब ये सज्जन घर पर नहीं थे, ये वसूली एजेंट हर्षद विवारे इस सज्जन के घर पहुँच गया। घर में उस वक्त सिर्फ बेहाता वो उसके 2 बच्चे ही थे। आओ देखा ना ताओ अश्लील गाली गलौज करते हुए इसने यहाँ पर तमाशा करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर बेहाता ने साफ साफ मना किया कि इस वक्त मेरे पति घर पर नहीं है, आप घर पर कोई भी तमाशा मत कीजिए। इतना सुनना था कि इसने आनंद फानन में इस महिला के अंग पर जाकर इसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तुम लोग क्या कलेक्टर हो? तुम लोग क्या यहाँ पर बहुत बड़े तीसमार का हो? और तुम लेडीज हो तो क्या हो? तुम जैसे लेडीज से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। ज़्यादा मुंह पे नहीं लगना, नहीं तो तुम्हारे आदमी के हाथ को तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, साथ में तुम्हारे भी तोड़ डालूंगा। मैं जितना सीधा दिखता हूँ उतना सीधा नहीं हूँ। दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारे आदमी को जान से मार डालूंगा। मेरा इतना दिमाग खराब हो चुका है। बार बार मैं चक्रा नहीं मार सकता। तुम्हारे आदमी से कहना कि यहाँ पर मुझे लोन जल्दी से जल्द पूरा करके दे। इस तरीके का तमाशा और गाली गलौज सुन के आखिर में बेहतर ने उसे फिर से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बेटे की उम्र के, आप इस तरीके की कैसे बातें कर रहे हो? इसके ऊपर और चिढ़कर मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाओ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे महिला से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। ज़्यादा अगर दिमाग खराब किया तो मैं 2 कान पर टिपे मार दूंगा। इस तरीके की अभद्रता की भाषा इस महिला के साथ में कर डाली। इस तरीके के वाक्य से घबराई आवक हो गई महिला ने साफ साफ उसे यही कहा कि अब आप मेरे घर से निकल जाइए और इसके बाद में जब मेरे पति के घर पर हो तब भी आप यहाँ पर आ जाइए। आखिर में क्या था? ये लोन लिया था उस इंसान ने जिसके बेहता थी। इस बेहतर को क्या पता था कि पति ने कौन सा लोन लिया है, कितना लोन लिया है, क्या लिया है? बाहर का व्यवहार तो इसे पता नहीं था। लेकिन घर पर आकर इस बेहतर से उलझना, इस बेहतर को गाली गलौज करना और इस बेहतर को धमकी देना आखिर में कहाँ तक जायज़ था? ये जो कुछ भी वारदात हुई इसे हतप्रभ आखिर में इस बेहतर ने परतवाड़ा थाने पहुंचकर सीधे हर्षद विवारे इसके खिलाफ में अपनी शिकायत दर्ज कर डाली, जिस पर परतवाड़ा पुलिस ने धारा 294 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब हमारा आह्वान है आप सभी लोगों से, विदर्भ प्रभात व प्रभात शब्द की ओर से हम आपका आह्वान कर रहे हैं
कि लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसे फेरना तो आपकी जवाबदारी है ही, लेकिन अगर आपके पीठ पीछे इस तरीके की गुंडेशाही अगर आपके यहाँ पर होती है या इस तरीके के वसूली एजेंट के नाम पर आकर आपके यहाँ पर कोई दादागिरी करता है, तो हम आपसे खुला आह्वान कर रहे हैं कि घर की महिलाओं से आह्वान कर रहे हैं कि अगर घर के पुरुष इंसान के पीठ पीछे अगर कोई इस तरीके का व्यवहार करता है तो सबसे पहले ऐसे वसूली एजेंट को चप्पल जूतों से अच्छी खासी पिटाई करें। पिटाई करे बाद में आप हमें कॉल करें, हम वहां पर आकर इस इंसान की पूरी बारात आपके घर से लेकर तो थाने तक का हम निकालेंगे। क्योंकि लोन ये सभी को फेरना होता है, उसकी पूरी प्रोसीजर होती है, लेकिन लोन वसूली के नाम पर अगर कोई इस तरीके की गुंडेशाही करता है, इस तरह की बदतमीजी करता है, इस तरह की गुंडेशाही को हम माफ नहीं करेंगे। अगर किसी भी महिला के साथ में इस तरह की घटना घटित हुई है या आगे हो सकती है तो सभी से हमारा एक ही आह्वान है, आप हमें एक कॉल करें, हम तत्काल वहां पर आकर इस तरीके के वसूली एजेंट जो कि यहाँ पे गुंडेशाही करते हैं इनको सबक जरूर सिखाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लीजिए दीजिए, नमस्कार।